नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीवीसी भारत। आज नरसिंहपुर के मंडी रोड में स्थित मूनलाइट गार्डन में प्राकृतिक चिकित्सा का एक शिविर आयोजित किया गया है। क्या कुछ है, पूरा ये कैसा रहने वाला है शिविर और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े किन किन मामलों पर आपको आज यहाँ से जानकारी मिलने वाली है, इस सारे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नर्मदापुरम से आए हुए श्री राकेश चौहान जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार राकेश जी, क्या कुछ आज हो रहा है, कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताइए। जी सर जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 नवंबर इंटरनेशनल प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हम लोग मनाते हैं और ये भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। ये 5वां इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे है और ये पूरा 31 मार्च तक चलेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये प्रत्येक ज़िलों में हो रहा है। और मध्य प्रदेश में जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंतिम जैन जी, उनके माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। और आज हम सभी नरसिंहपुर ज़िले के मूनलाइट गार्डन में INO संस्था नरसिंहपुर और आस्था योग केंद्र नरसिंहपुर के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इनका मेन उद्देश्य ये है और भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि आज जो समाज में बीमारियां चल रही हैं, जो बीमारियां वायरस आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है प्रकृति की ओर लौटना, रिटर्न टू नेचर। यदि हम नेचर को बचा पाएंगे तो स्वयं को बचा पाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, आग, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से हम इसका उपयोग करके स्वयं को ठीक भी कर सकते हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, ये प्राकृतिक चिकित्सा तो अनंत काल से, जब से पृथ्वी बनी है तब से पृथ्वी पर उत्पन्न प्रत्येक जीव इसका उपयोग करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, श्वान अर्थात कुत्ता, यदि उसके पेट का एसिड यदि बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, कुछ समय भोजन नहीं करेगा और घास खाता है, उल्टी करेगा, वोमिटिंग करेगा, तो अनपचा भोजन निकाल लेता है, वो स्वस्थ हो जाता है। तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में ये बताते हैं, यदि व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ता है, अर्थात प्रकृति के बनाए हुए नियम के अनुसार कार्य करता है, तो वह भी स्वस्थ हो सकता है। और यह इतना सरल और सहज है कि इसका प्रत्येक व्यक्ति उपयोग कर सकता है। क्योंकि सूर्य, धरती, वायु, अग्नि, आकाश, इन सभी प्राकृतिक तत्वों को हमको स्वस्थ और निरोगी भी बनाना है। क्योंकि आज व्यक्ति बीमार क्यों पड़ रहा है? प्रकृति के 5 तत्वों में से सर, पहला हमारा जो पृथ्वी तत्व है, ये दूषित हुआ क्योंकि हमने अत्यधिक मात्रा में रसायन चीज़ों का उपयोग करने की वजह से पृथ्वी दूषित हुई है। सेकंड अवस्था में हमारा जल तत्व दूषित हुआ है और तीसरी अवस्था जिसको हम बोलते हैं प्राणवायु, उसको हमने दूषित किया है। इसी वजह से ये बीमारियां आ रही हैं। राकेश भाई, एक बड़ा प्रश्न ये मेरे मन में भी है और हमारे दर्शकों के मन में भी कहीं ना कहीं होगा ही होगा कि यदि भारत में चिकित्सा पद्धतियों की बात करें, अभी तो विश्व में यदि चिकित्सा पद्धतियों की बात करें तो एलोपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, प्राकृतिक है। तो यदि हम भारतीय चिकित्सा में आते हैं तो आयुर्वेद और ये दूसरा नाम प्राकृतिक चिकित्सा, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? ये दोनों कैसे अलग हैं या इनका एक यदि संभव एक उपयोग किया जा सके तो कैसे किया जा सकता है? यदि हम बात करें तो भारत में जितनी भी पद्धतियाँ हैं, आप जैसे आयुष विभाग का आपने नाम सुना होगा, AYUSH। तो A से आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से होम्योपैथी और S मतलब सिद्धा। ये जब 5 पद्धतियाँ मिल जाती हैं तो ये आपके प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जिसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। जैसे आप एलोपैथी के बारे में बात करेंगे तो एलोपैथिक भी टेक्निक जो है ऑन द स्पॉट आपको सहायता देती है। पर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यदि हम बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता को यदि हमको बढ़ाना है तो आपको नेचर के अनुसार ही रहना पड़ेगा। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद की हम बात करें, जैसे कि हमारे घरों में हल्दी का यूज़ होता है, हमारा जो भोजन व्यवस्था है एक पूरा आयुर्वेदिक ही भोजन हमारा है, जिसकी वजह से हम लोग ठीक हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं किसी कारणवश हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बदल रही है। आज व्यक्ति की दिनचर्या बदल रही है। आपने देखा अत्यधिक जो हमारे वर्तमान के जो बच्चे हैं, हमारे जो फ्यूचर हैं, आप देखिए मध्य रात्रि तक वो लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने से क्या होता है कि शरीर का एक सिस्टम है, 12 बजे के बाद हमारे शरीर के समस्त अंग सो जाते हैं, उनको आराम की मुद्रा में चाहिए। पर यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि जाग रहे हैं या चाय का सेवन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में एसिड बन रहा है। जब एसिड बनेगा तो वो क्या करेगा, शरीर में गर्मी पैदा करेगा, ठीक है ना। तो एक नियम ये कहता है नेचुरोपैथी कि यदि आप शाम को यदि 12 बजे तक यदि सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वो एसिड एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। दूसरी बात है सूरज है, सूरज भी आपकी बॉडी के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। उसी प्रकार से नेचुरोपैथी का मतलब ये है कि प्रकृति के द्वारा हम उपचार करना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के द्वारा उपचार करना। जैसे आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपने देखा होगा कि आज भारत के
बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। जैसे आप गोवा जाएंगे तो जैसे आपने देखा बॉलीवुड के स्टार्स जैसे अक्षय कुमार की हम बात करें तो वो भी आपके ना दक्षिण भारत में जाकर प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपके शरीर में एसिड बढ़ रहा है तो मिट्टी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। मिट्टी का लेपन हुआ, मड स्नान होता है। मड स्नान सबसे बेस्ट होता है। मिट्टी क्या करती है, आपकी बॉडी गर्मी को निकाल देती है। उसी प्रकार से देखेंगे आप जो विदेशी लोग लंदन से आते हैं उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो वो लोग गोवा में जाके सन बाथ लेते हैं, सूर्य स्नान करते हैं। उसी प्रकार से वाटर थेरेपी होती है, बिल्कुल। कटी स्नान है, पेट के लिए वो काफ़ी फ़ायदा करता है। अग्नि स्थान है, मतलब कि सूरज की जो रोशनी है, कलर थेरेपी होती है। नाना प्रकार के जो कलर होते हैं, कांच की बॉटलें आती हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, उसमें पानी भर दिया जाता है। उन पानी को पूरे दिन हम लोग चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद उस पर उपयोग हम जब देते हैं तो व्यक्ति को उसको फ़ायदा मिलता है। अभी गोवा में मड थेरेपी की बात की, ऐसे ही भारत में केरल में और हिमाचल में कई स्थानों पर मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा की व्यवस्थाएं होती हैं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में या नरसिंहपुर जैसे स्थानों में तो आप लोगों के प्रयास निश्चित रूप से बड़े ही सराहनीय हैं। क्या कुछ आगे की प्लानिंग रहने वाली है आपकी प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर? आप जो इतना बड़ा अपना एक प्रकल्प चला रहे हैं, आप नर्मदापुरम से आज नरसिंहपुर में शिविर अटेंड करने आए हैं, इसके बारे में बताने आए हैं, तो इस बारे में भी बताइए कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। जी, आपने बहुत अच्छी बात ये कही है कि अभी ये जो प्रयास हो रहे हैं ना सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, जयप्रकाश जी ने इसको स्थापित किया है, जो सूर्या फाउंडेशन के संस्थापक हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत ब्रादर जी जो प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर भी हैं। साथ में उनका ये उद्देश्य ये रहा कि यदि प्राकृतिक चिकित्सा को यदि हम बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम व्यक्ति को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में जो पैसा जो खर्च होता है, जो बीमारी है, डिसीज़ है, किसी कारण में कप में सामान सी बात जो सर्दी होती है, वो सर्दी में यदि यदि जाए तो नेचुरली सर्दी आपकी 3 दिन के बाद निकल जाती है, ठीक है ना। और सर्दी निकलने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी यदि हम करें तो सर्दी को हम किस प्रकार से निकालें। यदि हम जैसे कुछ दवाएं यदि लेते हैं तो दवाओं से क्या होता है, कफ हमारा बॉडी में सूख जाता है और सूखने की वजह से क्या होता है, ग्रंथि हमारी सिकुड़ती है, जिसकी वजह से हमें उसका नुकसान होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि गर्म पानी की भाप लेना है आपको, गर्म पानी की आप भाप लेते हैं तो आपके अंदर से कफ बाहर निकल जाता है और जैसे ही कफ बाहर निकलेगी आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो इजी गोइंग में है, क्योंकि शरीर हमारी बॉडी से जब वो कफ निकाल रहा है अर्थात सर्दी हो रही है तो उसका रीज़न ये है कि शरीर से वो अपनी गंदगी निकाल रहा है। गंदगी निकालने का माध्यम ये बीमारी नहीं है, ये शरीर से गंदगी निकालने का माध्यम है। किसी को सर्दी हो गई है तो सर्दी क्यों हुई है, जब मौसम चेंज हो रहा है, एक मौसम जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो अपनी बॉडी को शरीर तैयार करता है। जब आपके अंदर यदि सर्दी होती है तो वो तैयार हो रहा है मौसम के लिए, हमें उसकी बात समझना है। आप देखेंगे उस पीरियड में यदि आपको सर्दी है तो गर्म पानी की भाप लें, नमक में थोड़ा सा गर्म पानी में नमक मिला के उसकी गरारे करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जब मैं सुबह आज नरसिंहपुर आया तो मैंने देखा कि कोल्ड का समय हो जाता है, इस समय ठंड बढ़ जाती है तो शरीर में आपके कफ बन जाता है और यदि कफ यदि निकल गया तो आप ठीक हो जाते हैं और यदि कफ नहीं निकल रहा तो इससे आपके है ना साइनस है, माइग्रेन है, सिंपल सी भाषा में बात करें कि नाक की हड्डी बढ़ जाना। उसी प्रकार से जब मैं गार्डन में पहुंचा तो मूनलाइट गार्डन के संस्थापक जो भाईजान हैं उनने मुझसे कहा कि सुबह मुझे कफ की समस्या आ रही है, सर्दी जुकाम भी यदि होता है, तो मैंने उनको मस्टर्ड ऑयल थेरेपी अर्थात सरसों तेल चिकित्सा मैंने दी और उसके बाद उनको काफ़ी रिलीफ हुआ। यह थेरेपी इतनी फास्ट है कि करीब 15 से 20 मिनट में ये आपको रिलीफ कर देता है। उसके बाद करीब मैंने 15 से 20 लोगों को चिकित्सा दी जिनको साइनस है, माइग्रेन है, अस्थमा है, दमा है, उसमें उनको लाभ हुआ। शरीर से एक्स्ट्रा कफ आपका बाहर हो गया जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ। आज सुबह से ही राकेश चौहान जी नर्मदापुरम से आए थे और नरसिंहपुर में आते ही वो अपने काम में जुट गए। जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए आज उन्होंने जिनका इलाज किया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा यूनुस खान नाम है। यूनुस भाई, आज सुबह चौहान साहब ने आपका इलाज किया, सुनने में आया था आपको सर्दी जुकाम था, तो क्या कैसा लगा आपको, क्या कुछ कहना है इस पूरे? चौहान साहब आए, इन्होंने हम लोगों को इलाज किया, साहू जी और हमारे यहाँ मिसेस को भी। तो उसमें क्या पूरी सर्दी जो हमारी नाक पूरी पिघल के निकल चुकी। किस तरीके से इलाज किया था? जैसे अभी चौहान साहब ने हमें बताया कि उन्होंने मस्टर्ड थेरेपी मतलब सरसों के तेल की थेरेपी आपको दी थी, तो कैसे हुई थी वो, उसके बारे में? नीचे लिटा के और उसमें थोड़ा सा योग के कुछ प्राणायाम बताए और उसके बाद उन्होंने नाक में वो तेल जो जड़ी बूटी से बना है सरसों का जो भी है उन्होंने डाल, तो उसके द्वारा हम लोग को
रिलीफ मिला। तो अभी कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है हमको। क्या नाम है आपका? नेमीचंद साहू। नेमीचंद जी, कैसा लग रहा है? सुबह इलाज हुआ था। सबसे पहले तो ये बताइए तकलीफ क्या थी आपको? सर मुझे सर्दी थी। हाँ। और सर्दी थी, भैया ने इलाज किया मेरा, तो उनने जो नाक में ऐसे दवाई डाली पूरे शरीर में, ऐसा लगता है उन्हें माने ऑयल टाइप डाल दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी और अभी आप मैं कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत बेस्ट है। तो मेरी घरवाली का भी मैंने इलाज करवाया डॉक्टर साहब से, भी बोल रही बहुत बढ़िया है। और नाक में जो दवाई डाली उससे बहुत अच्छा लगा मुझको। मेरी तो नाक के सारी सुर खुल गए। ये थे श्री चौहान जो नर्मदापुरम से नरसिंहपुर आए हुए थे। आज प्राकृतिक चिकित्सा के लिए उन्होंने यहाँ शिविर लगाया था। आज हमने प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लिए हुए मरीजों की भी आपसे बात कराई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस राज के साथ विक्रांत मिश्रा की रिपोर्ट, BBC भारत, नरसिंहपुर।